हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने मेडिकल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये वीडियो 4 से 5 मिनट में रहेगी और ईच एंड एवरी डिटेल सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कितने दिन तक चला, मेरा मेडिकल फिट हुआ या अनफिट हुआ। तो सबसे पहले चालू करते हैं लोकेशन से। तो मेरा लोकेशन था 4th SSB लखनऊ। मैं थोड़ा और फास्ट डिस्क्राइब कर देता हूँ। मोहनलालगंज आप लोग जाना, वहाँ से 2-3 किलोमीटर बिंदुआ करके गांव पड़ेगा एंड वहाँ पे 100-200 मीटर के अंदर आपको कैंप मिल जाएगा। 4th SSB लखनऊ। ठीक है, तो पहले दिन की बात बताता हूँ। मेरा 15 को स्टार्ट हुआ था। पहले दिन की बात बताता हूँ मैं। फर्स्ट डे की बात बताता हूँ। पहले दिन मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ एंड गाइज, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मतलब कोई भी नहीं हो रही थी प्रॉब्लम। एंड आपके पास लेकिन सभी कागज़ होने चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ एंड नाम में कुछ गड़बड़ है तभी हो सकता है कि आपको आउट कर दें, अदरवाइज़ आपको आउट नहीं करेंगे। OBC सर्टिफिकेट किसी भी डेट का हो, नया हो पुराना हो, सब चल रहा है। एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेके जाओ एंड लेके चले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए अपनी ग्रेजुएशन की एंड 10th 12th, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होगा। आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी आउट नहीं हुआ था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ से काम ख़त्म होता है। अब आता हूँ मैं 16 तारीख को, मेडिकल का मेरा पहला दिन। तो पहले दिन मुझे बस में लेके 10 से 15 किलोमीटर दूर ले गए थे। एंड वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, शायद प्राइवेट हॉस्पिटल था। वहाँ पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड एक्सरे टेस्ट हुआ। एंड वहाँ के जो मतलब मेडिकल ऑफिसर थे, क्योंकि मेरा आई थिंक 12 बजे के आसपास हो गया था एंड चाहते हैं तो उसी दिन 9-10 बजे के रात तक मेडिकल कंप्लीट हो जाता, लेकिन वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर थे तो वो बोल रहे थे हमें AC में ही मतलब मेडिकल करना है। तो भाई मेडिकल ऑफिसर हैं तो वो कुछ भी बोलेंगे तो उनकी कंडीशन मानी जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को आसपास 12 बजे के आसपास छोड़ दिया गया था दूसरे दिन, मतलब 16 तारीख को। एंड 17 तारीख को क्या हुआ था, अब यहाँ पे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन चालू होता है। हमें फिर से वही काम हुआ। बस से 10 से 12 किलोमीटर दूर एक पुरानी मतलब कोई कैंप रहा होगा, पुराना कैंप, तो वहाँ ले गए थे। शायद नई पुलिस लाइन थी वहाँ पे, तो वहाँ ले गए थे। तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन चालू हुआ था। 4 डॉक्टर थे, चारों ही मतलब कुछ बोल रहे थे कि लीनियंट नहीं है और कुछ बोल रहे थे लीनियंट है डॉक्टर। तो मेरा जो डॉक्टर था, जो मेरे ऑफिसर थे मेडिकल ऑफिसर, वो तो शायद लीनियंट ही थे, मतलब ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे एंड आराम से मेडिकल कर रहे थे। एक बच्चे का ऑलमोस्ट 10 मिनट लगाते थे, मतलब 3-3 के बैच में जाते थे बच्चे एंड 10 मिनट में बाहर आ जाते थे, कुछ ऐसा ही टाइम लगता था। तो मैं अपने मेडिकल के बारे में बताता हूँ। मेरा मेडिकल ऐसे कुछ हुआ, पहले सबसे पहले आई टेस्ट हुई। तो 10 से 20 फुट, 20 से 22 फुट के दूर में एक चार्ट लगा हुआ था एंड कुछ अक्षर उल्टे थे तो उनको पढ़ा रहे थे। सी टाइप का एक चार्ट होता है, सी नंबर का, सी वर्ड का। तो उसमें पूछ रहे थे कट किस तरफ लगाए। तो कुछ इस तरह से एक चार्ट होता है, तो पूछ सबसे नीचे वाली लाइन ही अधिकतर सब बच्चों से पूछ रहे थे। एंड ABCD वाला चार्ट था तो वो भी सबसे नीचे वाला पूछ रहे थे। तो नीचे वाला पढ़ने में तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी बच्चों को, मुझे भी हुई थी एक्चुअली। एंड एक काखा गा वाला था तो वो भी नीचे वाली लाइन ही पूछ रहे थे, तो उसमें तो अक्षर उल्टे लिखे हुए थे। उल्टे भी लिखे हुए थे, लेफ़्ट को भी थे, राइट को भी थे, ऊपर भी थे, नीचे भी थे। तो माँ पा लग रहा था एंड पा गा लग रहा था, कुछ इस टाइप पे। तो वहाँ का ज़्यादा मतलब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी कैमरे में, लेकिन आई थिंक उसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर जो अंदर थे वो एक बार फिर से मतलब चेक कर रहे थे आई टेस्ट। हम लोग अंदर गए थे तो फिर से चेक किया था, ऑलमोस्ट उतनी हो रही थी 20 से 22 फुट। तो वहाँ पे भी मतलब सबसे जो नीचे वाली लाइन थी उसको आप पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, उसको तो याद करके चले जाते थे कैंडिडेट। तो नंबर वाइज बता देते थे कि कुछ ऐसा होगा करके, मतलब रैंडम पूछ रहे थे कि यहाँ से लेफ़्ट साइड को पढ़ो, यहाँ से राइट साइड को पढ़ो। तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता था, याद करके भी जाओ फिर भी। एंड लेकिन उस पर अगर ऊपर की लाइन अगर आप पढ़ लेते हो तो वो आपको फिट कर देते थे, क्योंकि मेरे केस में ऐसे ही हुआ था
कि मैंने नीचे वाली लाइन तो याद कर रखी थी, तो मतलब याद करके मैं बोल रहा था कि ये इसमें ऐसा होगा, कुछ ऐसे करके था, AUTHY MX3 करके ऐसा था कुछ। तो मैं तो याद करके गया था, तो बोल रहे थे सही है मतलब। एंड उसके ऊपर वाली लाइन में एक दो अक्षर मेरे गलत हुए थे, एंड बाकी सब सही गए थे, तो मेरा मतलब आई चेकअप सही गया था। एंड फिर मतलब वज़न चेक करते हैं एंड हाइट चेक करते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, ±5 चल रहा था वहाँ पे। प्लस माइनस अगर 5 होगा तो चल जा रहा था, इससे ऊपर नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो ये वेट का इशू रहा। मेरी एक 70 हाइट है, 66 किलो वेट नहीं करा था, तो मतलब कुछ नहीं किया, आउट नहीं किया था, मतलब पॉइंट नहीं बनाया। लेकिन उस पर अगर 5 किलो के ऊपर नीचे रहेगा तो मतलब फिट कर रहे थे। फिर आता है कान चेकअप किया, आराम से एक मशीन लेके आते हैं, कान चेक करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट बना रहे थे, नहीं है तो बस कुछ बोल नहीं रहे थे एक्चुअली, कि वहीं पे बोल नहीं रहे थे कि कान में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत नहीं बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है आपको। जब पूरा एक कैंडिडेट का मेडिकल हो जा रहा तभी बोल रहे थे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप इसका मतलब री मेडिकल आपको मिलेगा। तो मतलब ऐसा था कि जिसको पॉइंट बन रहे थे उसको डायरेक्ट बोला जा रहा था कि आपको ये पॉइंट है। मेरे में कोई पॉइंट नहीं बना था, तो मेरे को मतलब कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो फिर चांस आता है मतलब फ्लैट फुट का एंड वेरिकोस का, ऐसे ऐसे करके पूरा पार्ट आपके चेक किए जाएंगे। एंड फिर प्राइवेट पार्ट एक्चुअली भी वही भी चेक होते हैं, पाइल्स वगैरह, एंड आपके मतलब टेस्टिकल्स कैसे हैं, मतलब छोटे बड़े तो नहीं है, हाइड्रोफिल तो नहीं है, एंड पेनिस खुलवा चेक करवाते हैं, मतलब छेद बराबर है कि नहीं, वो सब मतलब आप लोग जान जाओगे मतलब प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होते हैं। बहुत तुरंत तुरंत देखते हैं, मतलब 2 सेकंड के आसपास देखते होंगे। जिसका कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे बेड पड़ा था, वहाँ पे लिटा के चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे मेडिकल मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो एक्चुअली मेरा मेडिकल फिट हो गया था। 8 या 9 बजे रात को पता चला कि मेरा मेडिकल फ़िट है। एक्चुअली पता चल जा रहा था वहीं पे कि मेडिकल मेरा फ़िट है, लेकिन कन्फ्यूजन में थे एक्चुअली। किसी को पूरा पता नहीं था कि मेरा फ़िट है या नहीं है, लेकिन 90% कन्फर्म हो गया था कि मेरा फ़िट है फिजिकल, सॉरी मेडिकल। तो वहीं से हम पता चला कि मेडिकल फ़िट हो चुका है। 8 बजे रात को मुझे कंफर्म कर दिया गया था कि मेडिकल मेरा फ़िट है। ओके, तो मैंने 15 से 17 तक की आपको पूरी बात बता दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं वो कमेंट क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली वहाँ के एक डॉक्टर थे मोटे मोटे करके, तो वो आई थिंक थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, लेकिन और सभी डॉक्टर लीनियंट थे। तो नर्वस होके नहीं जाइए, अपने मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। यही बात थी, मैंने बता दी। मेरा मेडिकल फिट है एंड फाइनल मेरिट का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। थैंक यू।